सो गाइस मेरे साथ है इस टाइम पे फ्री फायर के दुनिया के एक बहुत बड़े और दिग्गज ई स्पोर्ट्स एथलीट। अब तक के इंटरव्यूज में आपने गेमर्स देखे, क्रिएटर्स देखे, बट एक ई स्पोर्ट्स एथलीट जिन्होंने कंटेंट भी बनाया, टीम भी लीड किया, टीम भी कोच किया, और उनका नाम है जॉन्टी AKA अजय। जॉन्टी भाई क्या हाल है? बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं, कैसा चल रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चल रहा है, मतलब अभी थोड़ा खुशी भी है और थोड़ा गम भी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आ रहा है गेम और ऐसा लग रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बात चल रही है फ्री फायर की, क्योंकि फ्री फायर इंडिया में बैन हुआ था आज से 2-2.5 साल पहले। फ्री फायर इंडिया 1.5 साल से आ रहा है और फ्री फायर एक बहुत बड़ा गेम रहा हुआ है इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के लिए। सो आपने कैसे अपना करियर स्टार्ट किया? आपके पास भी 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर रहे हुए, तो हाउ वाज इट? मतलब मेरे को ना अभी के टाइम में ना ऐसा रेग्रेट होता है कि मैं ई स्पोर्ट्स में क्यों आया जी, क्योंकि जिस पेस से मैं बढ़ रहा था ना, मतलब ऐसा था कि मेरा एक मंथ में एक, मतलब अगर मैं आज वीडियो डालता था टिप्स एंड ट्रिक्स तो वो 1 मिलियन जाता था एक दिन में। 8 घंटे 9 घंटे में 1 मिलियन जाता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ई स्पोर्ट्स की तरफ जाऊं, क्योंकि उस टाइम ई स्पोर्ट्स ग्रो हो रहा था। उस ई स्पोर्ट्स में तो बहुत ग्रो हो गया, लेकिन चैनल वाइज में बहुत डाउन चला गया। और उसके बाद जब ई स्पोर्ट्स चला ही गया, फ्री फायर जब बैन ही हो गया, तो 3 साल हो गए। 1.5 साल तो सिर्फ न्यूज़ को है, उसके पीछे भी 1.5 साल है। तो वो 3 साल में मैं निकल ही नहीं पाया उस चीज़ से, क्योंकि पूरा दिन रात कंपटीशन में रहना और एकदम से वो चीज़ खत्म हो जाए तो और फिर से वो मतलब दोबारा वापसी करना, बहुत गैप आ गया। हाँ, और फिर उसके बाद वो हट गया ना, मतलब आप कंटेंट क्रिएटर से ई स्पोर्ट्स आए, अब वापस उसमें जाने में, और लोग फिर मेरे को उस चीज़ में पसंद करने लग गए थे, क्योंकि हमारी टीम थी टीम एलीट, एशिया में नंबर 1 पे आती थी और बहुत फैन बेस था उसका। और आपने इंटरनेशनल भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। फिर पूरा खत्म हो गया और आज वही टाइम है कि अभी भी वेट कर रहे हैं कि कब कंपटीशन दोबारा लगे। फ्री फायर के बारे में सुनने में आता है कि फ्री फायर इंडिया ऑलरेडी, जैसे कि हमने 1.5 साल पहले आने ही वाला था। अभी भी बातें ये चलती रहती है कि आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और ये बात तो हमें पता है कि आएगा, बट आपको क्या लगता है कब तक आएगा? और जब आएगा तो जो चेंजेस आने वाले हैं जॉन्टी, जनता वो जानना चाहती है। क्योंकि आप समझिए फ्री फायर गली में बच्चा बच्चा खेलता है, हर कोई खेलता है। मतलब मैं कह रहा हूँ 3-4 साल हो गए हैं गेम को बंद हुए, प्ले स्टोर पे नहीं है, कहीं नहीं है, फिर भी बहुत ऑडियंस है यार, फिर भी लोग खेल रहे हैं। बेशक से वो बोलते हैं कि हम गाली देते हैं या फिर ये है वो है, गेम चला गया, लेकिन एट द एंड रात को फिर दोबारा वो खेलने आते हैं। हाँ। दोस्तों के साथ खेलते हैं। एक बात की आने वाला है, तो देखो होप तो वही है कि आ जाए, इस साल आ जाए। पिछले साल भी यही था होप कि आ जाए। अब होप ये भी है कि इस साल आएगा। बट ये 6 महीने जो मेरे को लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा एफर्ट ना गरीना डाल रही है, क्योंकि अब देखो क्रिकेट टूर्नामेंट चाहती तो वो डायमंड कर सकती थी, बिल्कुल, लेकिन वो ई स्पोर्ट्स के बारे में सोच रही है। ऊपर से अभी वो क्लाइंट भी दे रही है कुछ जो टीओज होते हैं उनको, ताकि वो ई स्पोर्ट्स प्लेयर को भी थोड़ा ग्रो करवाएं। तो एट द एंड मेरे को लग रहा है कि आने वाले 6 महीने, ये वाला तो नहीं, अगले 6 महीने जून से लेके जो दिसंबर है, हो सकता है उसमें आ जाए। और मेरे को तो ये भी फील आता है कि शायद उससे अगले साल फ्री फायर जो FFIC है या वर्ल्ड सीरीज कहूँ, वो इंडिया में होगा। मेरे को ऐसा फील आता है। मतलब ये कहीं ना कहीं, क्योंकि जॉन्टी को पता है, आपने बहुत बड़ी बात कही कि अगर कल को फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज या एक कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट इंडिया में होता है, वो तो एक अलग ही लेवल का ग्रोथ होगा। बट जॉन्टी, जैसे कि आपने अपने स्टार्टिंग में इस इंटरव्यू के कहा कि आपने टिप्स एंड ट्रिक्स से एक दिन में लाखों व्यूज लिए। आप ई स्पोर्ट्स में आपकी टीम वन ऑफ द बेस्ट बन गई, वन ऑफ द बेस्ट गई, तो वाज एट नंबर 1 इंडिया की फ्री फायर लाइनअप थी टीम एलीट, जिसको आप लीड करते थे। बाद में आपने उसको कोच भी किया जब वो टीम और आंगुटान बन गई। जो ये कहीं ना कहीं ई स्पोर्ट्स जाने से, उस गेम के जाने से डाउनफॉल आया, तो जॉन्टी ने क्या क्या परेशानियां इस गेमिंग कम्युनिटी में सही है वो जरूर से बताइए, जो हर एक गेमर, क्योंकि हर गेमर फेमस नहीं हो पाता, हर गेमर को वो चीज नहीं मिल पाती जो उसको चाहिए। तो आपने बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर, वन ऑफ द बिगेस्ट ई स्पोर्ट्स एथलीट, क्या क्या फेस किया जरूर बताएं सबको। मतलब देखो मेरा क्या, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ, तो सबको ऐसा लगता है कि फ्री फायर के जो मैं हूँ, पहाड़ी है या बड़े बड़े जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर है, सबको ऐसा लगता है कि हाँ अभी भी बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत कमाते हैं। कुछ नहीं होता है भाई, कुछ नहीं कमा रहा अभी। अगर आप देखो ना, ई स्पोर्ट प्लेयर की जो मेन अर्निंग होती है वो उसके ऑर्ग से होती है, उसके कंटेंट से होती है। लेकिन जब आपका गेम ही नहीं है, जब ई स्पोर्ट्स ही नहीं है, तो आपकी अर्निंग वहाँ से जीरो है। कोई और आपको नहीं ले रही है तो वहाँ से भी आपकी अर्निंग जीरो है। तो आप समझो 3 साल हो गए, 3 साल में, और मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम बड़े थे उस टाइम, नंबर 1 थे, हमारा ये हाल है। तो जो हमारे स्टार्ट कर रहे हैं उनका क्या होगा? बिल्कुल। तो ऐसा टाइम भी था जब मंथ का एस्टिमेट बोलते हैं, हाँ, तुक्का 6, 7, 8 तक
आता था 6-7-8 लाख आप कमा लेते थे। इजी, क्योंकि हाँ। उस टाइम क्या था, स्पोर्ट बहुत ऊपर था, बुया था हमारे पास, रूटर थे उस टाइम, और सैलरी थी। फिर उसके बाद विनिंग्स इतनी थी, क्योंकि 75 लाख का होता था, और एक टूर्नामेंट जीतना आप समझो पर प्लेयर 10-10 लाख आ रहा है, तो मंथ में ऐसा बहुत होता था। लेकिन एकदम से जब खत्म हुआ, फिर कितना आ गया कि एक एवरेज सैलरी आप कितना? समझो उसका 90% गिर गया। मैं 10%। तो अभी हालत ऐसी है कि 10% 20% आता है। वो भी क्या होता है, अभी कंटेंट घर पे देना, कोई किसी ने इंस्टॉलमेंट भरनी है, कुछ भरना है, तो उसमें चला जाता है। बट ये है कि होप नहीं खोई है, और हमें अभी भी पता है कि जिस दिन गेम आएगा एज ए स्पोर्ट आग लगा देंगे, उस दिन हम फिर से वापस टीम एलीट हो जाएंगे और एलीट हो जाएंगे। लेकिन एक चीज है, जैसे कि आपने कहा, बहुत सारे एस्पिरेंट गेमर्स हैं, चाहे वो फ्री फायर के हो या कोई भी और गेम के हो, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? एक फाइनल मैसेज जॉन्टी। मैं बस यही बोलूँगा, देखो प्रॉपर मत घुसो अभी गेम में, क्योंकि प्रॉपर न्यूज़ नहीं है कि आ ही रहा है। तो आप 3 से 4 घंटा खेलो, इतना खेलो कि मतलब आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए। बाकी टाइम ना यार पढ़ाई लिखाई भी करो, और अगर आप जॉब करते हो तो जॉब करो, रात को आओ, एक टूर्नामेंट खेलो, इनफ है मेरे को लगता है। और जब न्यूज़ आएगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आज बोला और कल आ गया, 1-1.5 महीना मिलेगा, तो आप सब काम छोड़ के सिर्फ ग्राइंडिंग में लग जाओ। क्योंकि उसके बाद एक बार आया ना, और मैं सच्ची बोल रहा हूँ, इंडिया में आएगा तो इंडिया की पब्लिक पागल हो जाएगी, क्योंकि बहुत ऑडियंस वेट कर रही है 3-4 साल से। एंड वो जो मैंने बोला, शायद हो सकता है इंडिया में हो जाए, जो हिंट दी गई है कि जब इंडिया में अगर इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगा। लेकिन थैंक यू सो मच जॉन्टी, एंड मैं चाहूंगा जाते जाते आप जरूर से हमारी जनता को कहें कि फॉलो इंडिया टुडे गेमिंग, एंड आज तक फॉलो कर लो गाइस इंडिया टुडे गेमिंग को, एंड आज तक। आज तक।